जी हाँ दोस्तों, 786 वाले नोट हजारों की कीमत में बिकेंगे। नहीं नहीं, वो लाखों की कीमत में बिकेंगे और हो सकता है वो करोड़ों की कीमत में भी बिकेंगे। तो 786 वाले नोट कैसे बिकेंगे? वो कौन से बायर से जो 786 वाले नोट खरीदते हैं, और 786 वाले कौन से नोटों को खरीदा जाता है और कैसे खरीदा जाता है, और कितनी, क्या आपको लाखों करोड़ों या हजारों की कीमत मिलेगी, वो कौन सी कीमत पे आपको 786 वाले नोट खरीदे जाएंगे। तो ऐसे ही ढेरों सवाल जो है वो सब हम आज के वीडियो में बताने वाले हैं। और क्या 786 वाले कौन से स्पेशल नोट है जो खरीदे जाते हैं? क्या सारे 786 वाले नोट खरीदे जाते हैं जिनकी कीमत हज़ारों में होगी? और क्या 786 वाले की सच में आज लाखों में हमें कीमत मिलने वाली है? ऐसे ही आपके जो सवाल है, आप लोग भी पुराने नोट जो है 786 वाले नोट बेचना चाहते हो, लेकिन 786 वाले नोट आपने एग्जीबिशंस में गए नहीं बिके, क्या वजह से आपके सिक्के या नोट नहीं बिकते हैं? 786 वाले नोटों क्यों एग्जीबिशन वाले नहीं लेते, क्या कारण है? आपने काफ़ी चैनल्स पे देखा होगा 786 वाले नोट हज़ारों या लाखों की कीमत बता के, लेकिन फिर भी आप एग्जीबिशंस में जाते हो तो नहीं बिकते, क्या वजह है? तो हम सर से सबसे पहले तो जानते हैं, नॉर्मल 786 या तो सीरियल नंबर में आगे 786 या पीछे 786 या बीच में 786 होते हैं, उनकी क्या कीमत हज़ारों के अंदर रहती है? सर आप एक बार हमें ज़रूर बताना। जी, में 786 वाले नोटों की अगर बात करते हैं तो जो भी नॉर्मल, जैसे आप मानते हो 786 वाले, अगर आपके पास में नोट है 786 का, जी तो आपने यूट्यूब पे काफ़ी लोगों के वीडियोज या कहीं पे भी देखे होंगे इसके बारे में, एक अलग से, जैसे कि किसी धर्म से रिलेटेड जोड़े या कहीं से भी जोड़े, तो यानी जो दोनों समुदाय हिंदू और मुस्लिम, उन दोनों समुदायों के लिए 786 वाले नोट स्पेशल होते हैं। हमारे में ओम, इसका 786 का मतलब ओम माना जाता है, और मुस्लिम जो धर्म होता है उनके अंदर इनका बिस्मिल्लाह है, कुछ रहमान उल ऐसा कुछ नाम है, वो माना जाता है। तो इसका जो स्पेशलिस्ट होते हैं या 786 वाले नोट होते हैं, इनको इसी वजह से लोग कलेक्शन करना पसंद करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये लक्की मानते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि 786 वाला नोट हमारे पास में होगा तो हमें आमदनी होती रहेगी। तो 786 वाले कौन से नोट बिकेंगे ये भी हम बताएंगे। तो सर क्या 786 वाला एक नोट बिकता है एग्जीबिशन के अंदर, या फिर आपके कोई जो भी ऑनलाइन बायर है वो खरीदते हैं? जी बिल्कुल, 000786 यानी 30 और 786 वाला नोट है। तो सिंपली हर एक जो कॉइन्स बायर है या कलेक्टर्स है वो आपका नोट खरीद लेंगे, और इसमें भी ये तो हज़ारों की कीमत में ही बिकेगा। अगर आपके पास में, मुझे पता है आप यही कहोगे कि हमारे नोट नहीं बिके, तो इसका भी आप ये, आपके नोट में केवल 786 होगा या बाकी के 3 सीरियल नंबर अलग होंगे, तो इसके लिए भी वो नोट आपका फाइनली बिकने वाला नहीं है। वो अगर 10 रुपये का नोट है तो 20 से 30 50 रुपये तक बिक सकता है। और दोस्तों साथ ही में स्टार हो तो क्या और उसकी कीमत कुछ बढ़ेगी सर? जी बिल्कुल, अगर 786 जैसे 000786 है और उसी के अंदर स्टार है, तो स्टार एक नोट को 4 चांद लगाने का काम करता है। तो बिल्कुल अगर स्टार वाला नोट है तो 786 भी है, 00786 है तो 100% वो आपका जैसे 00786 से भी ज़्यादा डबल कीमत आपको दिलवा सकता है। और क्या सर साथ ही में 02F सीरीज़, इसकी क्या चर्चा है सर? काफ़ी सुनते हैं कि 02F सीरीज़ वाले नोटों की, सारे नोटों की कीमत हज़ारों में रहती है, जी चाहे बिल्कुल, कोई सा भी नोट हो। ये एकदम सच है, लेकिन मिलना काफ़ी मुश्किल है। 02F वाले जो आप सीरीज वाले बताते हो, जैसे फ्रीफिक्स होता है, हाँ प्रीफिक्स नंबर जहाँ से है, एक तो होता है सीरियल नंबर, एक उससे आगे की तरफ प्रीफिक्स नंबर होता है। तो 02F वाली वो गाड़ियाँ हैं जो सबसे पहले इश्यू में आई थी, जो सबसे पहले नोट बने थे। तो 02F वाले जो नोट है उसकी कीमत आपको जो 786 वाले नोट है उनमें सबसे ज़्यादा मिलने वाली है। 02F सीरीज़ मतलब सर आपका कहना ये है कि जब नोट्स इश्यू किए गए तो सबसे पहले 02F सीरीज के ही नोट जी बने? जी, यही तो मैं बता रहा हूँ कि जो इश्यू आया था नोटों का, उस समय जो नोट बने थे सबसे पहले 02F वाले जो सीरीज थी, प्रीफिक्स थी। आप जब भी देखते हो नोट या जो सिक्के होते हैं उनमें एक प्रीफिक्स तय होता है, प्रीफिक्स के आधार पे ही नोटों की गड्डियों के बारे में जानकारी मिलती है कि ये कब हुआ, ये कौन सी सीरीज में आए, कौन सी किस टाइम बना, और कब ये सबसे पहले बना या बाद में बना। तो ये प्रीफिक्स का जो गेम होता है वो मेरे हिसाब से जो आम लोग होते हैं उनको कम समझ में आता है,
लेकिन आपको हमारे चैनल से जुड़े रहे तो प्रीफिक्स या जो भी नोटों से रिलेटेड सब चीज़ें आपको बता दी जाएगी। तो मेरे हिसाब से 02F सीरीज़ में 10 लाख नोट इश्यू किए गए थे। 10 लाख नोट हमें मिलते हैं 02F सीरीज़ के। वो हो सकता है एक हमारे दर्शकों के पास, कईयों के पास होंगे, पर मेरे हिसाब से इसकी जानकारी काफ़ी कम लोगों को है। देखिए इसमें होता क्या, काफ़ी सारे जो कलेक्टर्स होते हैं वो ये चीज़ें जानकारी के लिए लोगों को बताते नहीं, ना ही आप और हम लोग भी ये चीज़ें बताते, क्योंकि इसमें होता क्या है, हम ये सोचते हैं अगर 02F वाला हमें हाथ लग जाए तो हमारी भी आमदनी बन जाएगी। इसलिए ज़्यादातर लोग जो भी कलेक्टर्स हैं वो इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने नहीं देते, या हम पहुंचाते भी हैं तो लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि 02F है क्या चीज़। तो 02F के बारे में एक पूरा जानकारी जब नहीं होगा तो आप लोग उस नोट को एकदम ऐसे नॉर्मल नोट की तरह मानोगे, कॉमन नोट की तरह मानोगे। तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है, आपके प्रीफिक्स में 02F है तो वो 100% अच्छी कीमत में एग्जीबिशंस में जाते ही बिक जाएगा आपका। और सर मेरे हिसाब से जितना छोटा नोट होगा उसकी उतनी ज़्यादा कीमत होगी। जी बिल्कुल, अगर आपके पास में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये तक आप समझ लो, अगर 10 रुपये तक आपके जो चारों नोट है ये नोट आपके पास में है, जैसे कि 02F वाला हो गया, स्टार वाला हो गया, 786 वाले हो गए, जितने भी आपके पास छोटे नोट है, या आप ये भी समझ सकते हो मिस प्रिंट नोट भी आपके पास जितना छोटा नोट है वही अच्छी कीमत में बिकता है। इसके बदले में 1000, 2000, 500 वाले ये नोट है ये उतनी अच्छी कीमत नहीं देते। तो सर इसका तो प्रमुख कारण यही रहा होगा कि सबसे पहले छोटे नोट बनाए गए थे, फिर बड़े, ऐसे नहीं तो सबसे छोटे नोट है वो पुराने नोट होंगे। कुछ ऐसी भी चर्चा हमें सुनने को नहीं मिलती होता है। जब RBI इश्यू लाती है या जो भी गवर्नमेंट इश्यू लाती है इन नोटों का, तो जितने भी नोट बनवाने होते हैं, जैसे 1, 2, 5, 10, 20, 100, 500 जो भी नोट बनते वो सभी एक साथ निकलते हैं। पूरी सीरीज एक साथ निकलती है, सीरीज के हिसाब से निकलते हैं, यानी पूरी सीरीज उसमें 500 वाले में वही सीरीज चलती है जो 100 रुपये वाले में चलती है, और वही सीरीज अलग अलग सब नोटों में चलती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये छोटे वाले नोट है। लेकिन छोटे वाले नोटों की अगर हम बात करते हैं तो छोटे वाले एक तो जो अपने कलेक्शन होता है उसमें अच्छा लगता है। एक जैसे कि आप समझ लो यार, एक तरफ आपके पास 1 रुपये का नोट है, एक तरफ आपके पास 500 का नोट है, तो 500 का नोट के लिए आपको हो सकता है इन्वेस्ट करना पड़े 1000, और जो 100 रुपये 1 रुपये का नोट है उसमें आप अगर 100 गुना भी अगले को दे रहे हो तो आप 100 रुपये में वो नोट पा सकते हो। तो ये चीज़ें हैं कि आपको एक तो 500 रुपये के बदले में 1000, यानी कि वो तो 2 ही गुना हुआ जी। और यहाँ पे 100 गुना आपकी कीमत बढ़ रही है। तो बिल्कुल ये नोटों की यही से दशा तय होती है कि कितनी प्राइस कितनी ज़्यादा गुना ज़्यादा मिलती है। और सर साथ ही में अगर 786 स्टार वाला हो और अगर मिसप्रिंट अगर हमारे नोट के अंदर रहे तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी 786 मिस प्रिंट और स्टार आप बता रहे हो, जो अगर तीनों खूबियाँ एक ही नोट में है, तीनों खूबियाँ फाइनली ये चीज़ सुन लेना, एक ही नोट में है तो वो आपका 1 लाख से भी प्लस में बिक जाएगा। मेन पॉइंट पे ध्यान रखना, अगर तीनों खूबियाँ एक साथ है, स्टार वाला, 786 वाला और इसमें भी मिस प्रिंट, चाहे कोई सा भी नोट हो, कोई सिग्नेचर मायने नहीं रखेगा, कोई उसमें और कुछ प्रीफिक्स मायने नहीं रखेगा, सब कुछ उसमें चलेगा। अगर 3 खूबियाँ एक नोट में होती है, आमतौर पे देखा जाता है तो 2 खूबियाँ मिल सकती है, जैसे स्टार मिल सकता है, 786 मिल सकता है। बिल्कुल, काफी देखने को स्टार मिल सकता है, मिस प्रिंट मिल सकता है, 786 मिल सकता है, मिस प्रिंट। लेकिन 3 खूबियाँ अगर एक नोट में पाई जाती है तो आपका किस्मत चेंज होने वाला है, अगर आपके पास में ऐसा नोट पाया जाता है तो। और सर 786 वाले और डबल 786 वाले उसका क्या है? अगर 786 2 बार हमारे नोट के अंदर पाया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसमें भी वही है जैसे कि आप 000786 बताते हो जी बिल्कुल, या हम ये सोच ले कि एक जैसे नोट है उसमें 124786 है, यानी 124786। जी बिल्कुल। तो इसमें अगर जब इनको काउंटिंग में लेते हैं हम, हाँ। तो वहाँ से जैसे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, इस प्रकार से लाखों से शुरू होके ये होता है। जी। अगर 000786 है तो वो बिल्कुल सामने है कि 786 ही है, और डबल 786 वाले हैं जैसे 786, तो जैसे हम जैसे चाहे गुणा में लो, चाहे वैसे आप इकाई दाई करके कैसे भी लाखों की संख्या में भी लेंगे तो 7,86,786 जी बिल्कुल। यही बनने वाला है। हाँ। तो ये मतलब इसमें जो आम चलन की भाषा में जब हम बोलते हैं तो 7,86,000 यानी 786 फिर से हो गए और फिर 786 आ गए। तो ये चीज़ें एक आमतौर पे सब चीज़ें डिपेंड करती है नोट लेने वाले पे कि उसका क्या अर्थ निकलता है, कैसे जाके हम उसका पूरा बायोडाटा चेक होता है नोट का कि कैसे हम 786 ही बोलते हैं उसको।
और सर नोट में अगर बीच में 786 पाया जाए तो मेरे हिसाब से उसकी तो कीमत ना के बराबर रहती है। जी हाँ, काफ़ी सारे लोगों के पास नोट यही है कि जिनके पास में आगे कुछ सीरियल नंबर 1-2 लगा दिए, पीछे 1-2 है, बीच के अंदर 786 है, तो वो नोट फाइनली 786 वाले नहीं होते। आमतौर पे हम लोग मान लेते हैं उसको, लेकिन जो कलेक्शन वाला या न्यूमिस्टिक सोसाइटी होती है उनमें ये चीज़ें 786 में गिनती नहीं आती। और सर मान लीजिए हमारे पास 5 नोट है, उसमें से एक नोट के सीरियल नंबर 00 दूसरे नोट के 11 786, तीसरे के 22 786, ऐसे 5 तक हो तो उसमें क्या कीमत कितनी ज़्यादा फर्क देखिए ये मिलना तो काफ़ी नामुमकिन मान सकती हूँ, लेकिन दोस्तों मान बता लो तो कि सकते हो आपके ना। पास में ऐसे है कि 3 से ज़्यादा अगर आपके पास में सीरीज वाले नोट है, जैसे 00 786 111 786 222 786, जी बिल्कुल। 3 नोट भी मान सकते हो। अगर 3 नोट भी आपके पास है तो उसका भी कीमत आपको काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है, जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। 786 वाले नोटों में 3 नोट कम से कम एक ही सीरीज के नोट होने चाहिए, एक ही प्रीफिक्स के नोट होने चाहिए और उनका जो सीरियल नंबर का क्रम वाइज होना चाहिए। तो ऐसे नोट है तो आपको 100% अच्छी कीमत दिलवा सकते हैं। जी सर, इतनी जानकारी के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हमारे दोस्तों को भी ये जानकारी मेरे हिसाब से अच्छी लगेगी। और ऐसी जानकारी दोस्तों आप और लेना चाहते हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि सर किस प्रकार की जानकारी दो। अगर आपको जो भी जानकारी है, आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा, वो कमेंट बॉक्स में हमें एक बार कमेंट कर देना। और साथ ही एक चीज़ और बता देता हूँ, आप ये सोचोगे कि यार आपने ये सब तो बता दिया लेकिन ये नहीं बताया कि ये नोट बिकेंगे कहाँ। तो ये नोट बिकने का एकमात्र जरिया आपको हमने बार बार बताया, कोइंस एग्जीबिशंस बार बार हर एक राज्य में होता रहता है, हर एक मंथ में। तो वहाँ जाके अगर ऐसे जो हमने ये नोटों की खूबियाँ बताई है, ऐसे नोट है तो 100% आपके कोइंस एग्जीबिशंस में सेल हो जाएंगे। अगर ऐसे नोट आपके पास में है फिर भी एग्जीबिशंस में सेल नहीं होते हैं तो हमें बताइए, हम आपके सेल करवाएंगे कैसे भी करके। हमारे जो मैडम बायर है उन सबको लेकर हम सेल ज़रूर करवाएंगे। और सर कंडीशन भी तो मायने रखती है ना। जी बिल्कुल, कंडीशन। कंडीशन तो मैं कहता हूँ यूएनसी कंडीशन का होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। अगर फिर भी फाइन कंडीशन का भी चल जाता है लेकिन यूएनसी कंडीशन का होना चाहिए। अगर आपको अच्छी वैल्यू प्राप्त करनी है, नोटों के बारे में आप कलेक्शन करना चाहते हो तो वही नोट कलेक्शन कीजिए जो यूएनसी कंडीशन में हो। लेने वाला भी ये सोचे हाँ यार ये ठीक है। एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे दूं तो जब हम सब्जी भी कहीं से लाने जाते हैं तो जो आलू की बोरी होती है उनमें से अच्छे अच्छे आलू ही निकाल के लेके आते हैं। तो बिल्कुल नोट भी इसी प्रकार से कलेक्शन होते हैं कि अच्छे अच्छे नोट जो दिखने में अच्छे होने चाहिए, एकदम फ्रेश नोट होने चाहिए, उन्हीं नोटों का अच्छा वैल्यूएशन मिलता है। तो सर फाइनली ये बात रही कि 786 वाले एग्जीबिशन के अंदर बिना शुल्क के हमारे बिकने वाले हैं। जी। और एग्जीबिशन के अंदर तो कोई शुल्क होता ही नहीं है दोस्तों, ये भी बात आप नोट कर लेना। एकदम एग्जीबिशन के अंदर तो निःशुल्क लगाया जाता है, निःशुल्क कैंप होता है। वो कैंप समझ सकते हो कैसे भी कि आप वहाँ जाके अपने कॉइन्स वगैरह सेल नहीं तो आप वहाँ से जानकारी भी ले सकते हो। एग्जीबिशन का तो मेन उद्देश्य यही रहता है, लोगों को जानकारी देना। मतलब लोगों को इस चीज़ से रिलेटेड बताना कि यार देखो आप लोग भी ऐसे करके मुनाफा भी कमा सकते हो, अपनी संस्कृति को भी बचा सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, राम राम। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, राम राम दोस्तों।